मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 7 चैप्टर 6 में आपको हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में हम एक एक करके देखते हैं। अलजेब्रिक जनरलाइजेशन पहला मेरा टॉपिक होगा, ठीक है। अलजेब्रिक यानी अलजेब्रा एज ए जनरलाइजेशन पहला टॉपिक। अलजेब्रा एज अलजेब्रा एज ए जनरलाइजेशन ये पढ़ना है आप लोग को। आपको क्लास 6 में कि नंबर ऑफ डॉट्स को देख करके उसके पैटर्न को हमें देखना है कि यह जनरलाइज पैटर्न का हम कैसे टर्म और उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला मान लीजिए कि यह एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 डॉट 1 2 3 स्टार्ट हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर 3 3 का रखिए, ठीक है। तो यह डॉट्स को देख करके हमको नंबर ऑफ डॉट्स है, क्या है नंबर ऑफ डॉट्स, इसका जनरलाइजेशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम 10 वी जनरलाइज द पैटर्न एंड गॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर ऑफ द डॉट्स। कह रहा है कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसका जनरलाइज करके हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त करना है जो नंबर ऑफ डॉट्स के रूप में हो, नंबर ऑफ डॉट्स के रूप में हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इसको मान लेते हैं, थर्ड टर्म मान लेते हैं और इसको फोर्थ टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारा नंबर ऑफ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स कितना है 9 है और यहाँ पे 13 है। तो ठीक है, इस तरह से सो नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो डॉट है इसका जनरलाइजेशन ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारे डॉट्स है इसके बीच में कितनी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है ये किस तरीका से ये हमारा पैटर्न बढ़ रहा है। यानी पहले में 1 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 9 है और फोर्थ में 13 है। तो यह दोनों सबके बीच का गैपिंग 4 का हो रहा है। 1 में यदि 4 का ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 में 4 ऐड करते हैं तो 9 आता है, 9 में 4 ऐड करते हैं तो 13 आता है। तो इसमें लिखते हैं ऐड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द डॉट्स, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस between number of dots is equal to 4। समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकाले, यह इसके बीच के गैपिंग को देखकर यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस यदि 4 आ रहा है तो नंबर ऑफ डॉट्स इन द फर्स्ट टर्म, यदि फर्स्ट टर्म में निकालना है कि नंबर ऑफ डॉट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में इंडिकेट करके, तो हम कैसे इसका रूप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्ञात करने के लिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में हम कैसे लाएंगे। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट टर्म, यह बात देखिए अच्छे से समझना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट फर्स्ट टर्म में कितने डॉट है 1, तो 1 हम रखेंगे इज इक्वल टू का साइन दिए नंबर ऑफ द डॉट्स इन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में डॉट्स की संख्या कितनी है 1 है,
और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। और कौन सा टर्म निकाल रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे यदि 4n, अब इसमें माइनस करेंगे चाहे प्लस करेंगे, यह हमारे सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको 1 लाने के लिए दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस n है, 4 है सॉरी, और n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो 4 इंटू 1। अब देखिए फर्स्ट में हमारा डॉट की संख्या कितना है, 1 लिखे हैं ना, नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। तो हम 4 इंटू 1 में मल्टीपल कराएं, अब हम इसमें क्या घटाएंगे या जोड़ेंगे कि हमारा 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो प्लस करने से 1 4 से ज्यादा इंक्रीज होगा, हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसमें हम यदि -3 करते हैं तो 4, सेम बात को लिखेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स को हम सेम रूप में लिखे हैं, यानी 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है। और उसी तरह नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकेंड टर्म, नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकेंड टर्म, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकेंड टर्म में क्या है, 5 है। तो 5, तो 4 इंटू 2, सेकेंड टर्म निकालना है। 2 कहां से आया, यह क्वेश्चन पूछने वाली है। 4 तो मेरा कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, तो सेकेंड टर्म तो 2 होगा ना। अब हमको यहाँ 5 लाना है, तो 4 इंटू 2 करेंगे और -3 कर देंगे, तो सब में कॉमन आ रहा है नहीं 3, तो 4 इंटू 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो मेरा 5। तो नंबर ऑफ डॉट्स यानी सेम वैल्यू को लिख दिया गया है। इस तरह से नंबर ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में हमारा 9 है। थर्ड टर्म में क्या है, 9 है, तो 4 इंटू 3 थर्ड टर्म हुआ, और यहाँ पे -3 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि हम इस तरीका से बढ़ते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स का थर्ड टर्म में n है, तो 4 इंटू 3 कहां से आया, नंबर ऑफ टर्म है n का वैल्यू 3 हुआ, माइनस अपने विवेक से किए कि हम इस 4 इंटू 3 में मल्टीपल कराने पे 12 आएगा, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 9 आ जाएगा, तो -3 करेंगे। और सब में एक ही होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए, डिफरेंस करें या प्लस करें। ठीक है। तो इसलिए अब हम लास्ट देते हैं कि नंबर ऑफ एंटर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एंटर, तो 4 तो मेरा कॉमन डिफरेंस है इस पैटर्न के लिए, 4 इंटू n माइनस 3, यानी 4n माइनस 3। ठीक है। तो thus we generalize the pattern, we got algebraic expression for a number of dots। तो हम जनरलाइजेशन करके पैटर्न को प्राप्त किए algebraic expression number of dots in algebraic expression के रूप में 4n माइनस 3। इससे रिलेटेड आपके चैप्टर क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। ठीक है। तो हम सीधे अब चलते हैं चैप्टर में, चैप्टर के एक्सरसाइज में। ऐसे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक बताया गया है, इसी पैटर्न पे हम बनाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 6.1, एक्सरसाइज 6.1 को हम देखते हैं। ये जितने भी रिलेटेड टॉपिक है इससे सब इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। ये अच्छे से समझ में आया ना कि कैसे हम पैटर्न को जनरलाइजेशन करके उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक है। एक दो और क्वेश्चन इसमें बता देंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
देखिए अब एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है जनरलाइज द गिवन नंबर पैटर्न and then find the fifth term of the pattern of the ठीक है। करेक्ट जनरलाइज द गिवन नंबर ऑफ पैटर्न, जो गिवन नंबर ऑफ पैटर्न दिया गया उसको हम जनरलाइज करके उसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है 14, 25, 36, 4 एंड ऑर्डर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं 14, 25, 36, 47 डॉट। तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस of this pattern हम देखते हैं 14 में क्या ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 11 25 में 11 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, 36 में 11 ऐड कर रहे हैं तो 47 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू 11। अब हमको जनरलाइज करना है पैटर्न को और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक रूप देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारा यह 14 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, हम क्या ऐड करेंगे तो 11 इंटू फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म का निकालेंगे। यदि करेंगे जनरलाइज गिवन नंबर फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पैटर्न तो एक कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 11 है और फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो 1 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने बुद्धि से लगाना है कि हमारा 14 आएगा। तो यदि +3 करते हैं तो 11 इंटू 1 + 3 इज इक्वल टू 14 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए इसका नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ फिफ्थ टर्म। ठीक है, इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न, इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न, in term of this pattern is equal to 11 into n plus 3। बात समझ में आया कैसे 3 किए? 11 क्यों आया? क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 11 है और n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, वो फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ दिस n टर्म, तो n टर्म के लिए n लिख दिए। यदि फर्स्ट टर्म लिखना रहता तो 11 into 1 लिखते हैं। 11 क्यों लिखे इसमें? क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 11 है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न, इस टर्म का इन टर्म क्या होगा 11n प्लस 3 क्यों किए? क्योंकि अभी आपको जनरलाइज करके बताया गया है कि फर्स्ट टर्म में 14 है तो 1 into 11 में हम 3 ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है। इसी तरह 25 का यहाँ पे सेकेंड टर्म में तो 11 into 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 36 है थर्ड टर्म में तो
थर्ड टर्म 11 इंटू 3 थर्ड टर्म प्लस 3 11 3 कितना होता है 36 सॉरी 33 33 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। तो 3 हमारा यहाँ भी कॉमन हो रहा है, इसीलिए इस पैटर्न में हमको 3 ऐड करना पड़ेगा। किसको निकालने के लिए? हमको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस पैटर्न, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू 11 इंटू 50 प्लस 3। इनका वैल्यू क्या हो गया? हमारा फिफ्थ टर्म निकालना है तो 11 इंटू 50 हो गया, प्लस 3 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो मेरा इक्वल वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो 11 इंटू 50 इक्वल टू 50 समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरीका से हम जनरलाइज करके कोई भी यदि पैटर्न दिया रहेगा तो उससे क्वेश्चन हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जनरलाइज द गिवन नंबर ऑफ पैटर्न एंड देन फाइंड द 100th टर्म। इसका 100वां टर्म निकालना है। हंड्रेड टर्म ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो इसका पैटर्न क्या दिया है? 11 17 23 29। तो इस पैटर्न का हम जनरलाइज करके हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो पहला हमारा काम क्या है? इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न तो देखते हैं 17 में से यदि घटाते हैं, यदि 17 माइनस 11 इसका टू कितना होता है 6, 29 माइनस 17 यहाँ पे भी होगा हमारा कितना, सॉरी 23 माइनस 17 है, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। और 29 माइनस 23 करते हैं हम 6। तो सबके बीच यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को हटाते हैं, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, कॉमन डिफरेंस। तो इसको इस तरीके से निकाल लें तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया 6। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू 6। अब हम देखते हैं कि इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म में 11 है, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, तो हम 6 करेंगे ना, 6 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पैटर्न यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या है हमारा 11 है ना, तो 11 तो 6 इंटू 1। अब देखिए 6 में हम क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी 11 नहीं आएगा, निश्चित है। तो हम क्या ऐड करेंगे तो मेरा 11 आएगा, तो 5। तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 होगा, प्लस 5 करेंगे तो मेरा 11 आ जाएगा। इसी तरह 17 है सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2। हमको लेना कितना है भाई 17 लाना है, क्योंकि सेकेंड टर्म में हमारा 17 है, तो 17 लाना तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 प्लस 5, 17 हो गया। इसी तरह इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न, इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू
6n plus 5 हो गया कि नहीं होगा? इन टर्म ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू 6n plus 5। तो हम इसका इस पैटर्न का 100 टर्म निकालना है, तो 100 टर्म ऑफ दिस पैटर्न, 100 टर्म ऑफ दिस पैटर्न 6 into 100 plus 5 यानी 605। मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम पैटर्न का जनरलाइजेशन करके हम कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इस टर्म का 100 टर्म निकालना था, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालिए पैटर्न को देख करके। हम पैटर्न का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये दूसरा पद में से पहला पद को हटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद, फिर चौथा पद में से तीसरा पद को हटाएंगे। समझ में आ रहा? और सबके बीच यदि सेम डिफरेंसेस आए तो वही मेरा कॉमन डिफरेंसेस होता है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न 6 हो गया। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पैटर्न 6 into 1। अब इसमें क्या ऐड करें तो मेरा वैल्यू 1 आएगा, तो 5। इसी तरह n टर्म के रूप में 6n plus 5 हो गया। 5 मेरा कॉमन एडिंग हुआ, इसलिए 100 टर्म निकालना है इस टर्म का, तो 6 into 100 plus 5। ठीक है, ठीक। अब देखिए कह रहा है लुक द पैटर्न द फाइंड द नंबर ऑफ स्टिक यूज्ड। कह रहा है कि 3rd नंबर क्वेश्चन है कि लुक एट द पैटर्न, लुक एट द पैटर्न then find the number of sticks used। ठीक है, यहां पे तो नंबर ऑफ स्टिक्स देखना है, तो नंबर ऑफ स्टिक्स देखना है यहाँ पे। तो हम काउंट यहाँ जितनी स्टिक है उसको हम देख लेंगे और उसका हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ स्टिक कितना है? 7 है। इसी तरीका से यह सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी स्टिक्स गिन करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पैटर्न देन कंप्लीट द गिवन टेबल। करेक्ट, यह जो आपके बुक में 4 नंबर क्वेश्चन है, यह पैटर्न को देख करके इसके टेबल को पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ, अब यहां पे एक टेबल बनाया गया है, नंबर ऑफ रोम्बस, नंबर ऑफ रोम्बस, नंबर ऑफ स्टिक।
नंबर ऑफ रोम्बस, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में नंबर ऑफ रोम्बस 1 है और नंबर ऑफ स्टिक्स कितना है 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 नंबर में भी देखिए नंबर ऑफ रोम्बस 2 है और नंबर ऑफ स्टिक्स कितना है 8 है। इसी तरह बुक में देख लीजिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर ऑफ रोम्बस 3 है, तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितना हो जाएगा 12। 4 नंबर में सेम रोम्बस की संख्या कितनी है, ये है। इस तरह से हम टेबल करके और जो नहीं ज्ञात है उसको हम पैटर्न बताए हैं ऊपर में, कैसे पैटर्न में उसको रिप्रेजेंट करना है उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 4 नंबर आपका भी एक क्वेश्चन क्लियर होगा इस एक्सरसाइज का। 5 नंबर में एक्सप्रेस द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज ए फार्मूला, ये फार्मूला के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। 6.1 आपका क्लियर होगा। आपका दूसरा एक्सरसाइज कल हम नेक्स्ट वीडियो में